इसलिए संसार में किसी से आशा मत करो, आशा एक राम जी से, दूजी आशा छोड़ दे। एक कुंवारी कन्या को गुरु बना के सीखा, चूड़ियां पहना दी थी उसके होने वाले ससुर जी ने, और बेटी जल्दी से हमारे लिए भात बना दो। भात चावल थे ही नहीं, धान रखी थी तो कूटने लगी, चूड़ी बजने लगी। अरे ससुर जी को पता ना चल जाए कि इनके यहाँ चावल ही नहीं है। बेचारी ने सारी चूड़ियां उतार के दो दो रखी, फिर भी बजी। जब एक एक और उतार दी तो बजना बंद। उसको गुरु बना के सीख लिया, बासे बहु नाम कलह भवेद वार्ता द्वयोरपि। साधु बहुत संख्या में एक साथ रहेंगे तो किस बात पे चमीटा खटक जाए कोई पता नहीं, झगड़ा हो जाता है नेक नेक बात में महाराज। और दो भी साधु एक साथ रहेंगे तो फालतू की व्यर्थ की बातों में अपना समय नष्ट कर सकते हैं। इसलिए एक रे मेव चरे तस्मात् कुमारिया एव कंकणम। कुंवारी कन्या के उस एक कंकन की तरह साधु के अकेला विचरण करना चाहिए। और एकाकी जीवन जीना पहले सीख ले तब एकाकी जिए, नहीं तो अकेले में भी बहुत खतरे हो जाते हैं। पहले संत सदगुरु की शरण में रह करके एकाकी बनना सीख ले तब एकांत में रहे। इस प्रकार से 24 गुरुओं का वर्णन है। सर्प को गुरु बना के सीखा कि बिल खोदते हैं चूहे, और सर्प जिस बिल में घुस जाए उसी में मौज करता है, उसे कौन निकालेगा बाहर। ऐसे दुनिया वालों ने बहुत बना रखे हैं। साधु को जहां मौज आवे वहां रहो। साधु कितने दिन रहेगा, जहां जब तक मौज आवे रहो उच्चाटन हो गया, पट्ट से चल दिया। निर्माण आदि के प्रपंच में पढ़ोगे तो फंस जाओगे। मैंने ऐसे बनवाया था, वहां से कहां घूम घूम के क्या क्या किया था, तब जाके ये बन पाया है। अब मैं इसको कैसे चलाऊं, कैसे छोड़ के जाऊं, सब बिगड़ जाएगा, बिखर जाएगा। तमाम प्रपंच होते हैं। इसलिए सन्यासी को चाहिए दुनिया वाले जो बना दें उस जहां मन लगे वहां रहो। आसक्त किसी भी स्थान पर नहीं होना चाहिए। सर्प की तरह मस्ती से विचरण करे, अनिकेतनवासी बन करके। एक कीट होता है जिसको पकड़ के वो मिट्टी में बंद करके उसके ऊपर गुनगुनाता रहता है, उसको पेशकृत कहते हैं, सुपेशकृत। वो कीड़ा जो अंदर का है वो उस भृंगी का चिंतन करते करते स्वयं भृंगी बन के बाहर निकलता है। उसको गुरु बना के सीखा, आप जिसका चिंतन करोगे आप वही बनोगे। इसलिए हमारा चिंतन सात्विक होना चाहिए। हरि के स्वरूप का ध्यान करो तो आपका स्वरूप भी हरिवत हो जाएगा। और भूतों की उपासना करोगे तो भूत जैसे दिखने लग जाओगे। बोलो राधे राधे। इस प्रकार से 24 गुरुओं का वर्णन करते हुए अंत में कहा, ये 25वां गुरु हम इस शरीर को भी मानते हैं। शरीर गुरु से क्या सीखा? बोले जिस शरीर को हम अपना कहते हैं इस पर भी ना जाने कितने लोगों ने अपना अधिकार ठोक रखा है। मैया बाप कहते हैं हमारा बेटा, मालिक कहता है मेरा नौकर, जो कहूंगा सो करेगा। पत्नी कहती है मेरा पति, इसकी जेब पर तो एकाधिकार मेरा है, मुझसे पूछे बिना खर्च कैसे करेंगे। और जिस तीर्थ में जाओ वहां के पंडा पुरोहित कहते हैं हमारा जजमान है, खबरदार जो तूने हाथ लगाया। अब बताइए। और फिर शेर भालू देखते हैं तो वो कहते हैं हमारा भोजन है, मौका मिल गया तो चट्ट से खा जाएंगे। अग्नि कहती है कि सबको मैं स्वाहा करके अपना आहार बनाऊंगी। अब बताओ, जो शरीर आप अपना माने बैठे हो उस पर भी लोगों ने कितनों ने कब्जा कर रखा है। और इसी शरीर में तमाम कीटाणु छुपे बैठे हैं, जुएं भी घुसे बैठे हैं। वो कहते हैं हमारा घर है, इसमें तो हम रहते। आप अपना घर मानते हो, वो अपना घर मान रहे। तो जो इस संसार में हम शरीर लेके पैदा हुए वो ही हमारा नहीं है, तो ईंट पत्थरों के ये मकान और कागज के टुकड़े हमारे क्या हो सकते हैं। ये वैराग्य की शिक्षा हमने इस शरीर से भी प्राप्त की है। इस प्रकार बहुत सुंदर उपदेश दिया गया। बद्ध और मुक्त का स्वरूप समझाया गया। बद्ध और मुक्त कौन है? देखो, श्री भगवान कहते हैं उद्धव, बद्धो मुक्त इति व्याख्या गुणतो मेन वस्तुतः। ये बद्ध मुक्त दोनों शब्द ही झूठे हैं। वास्तविक में कोई बद्ध नहीं है। क्या मतलब? 7 दिन तक मुक्ति के उपदेश देते रहे, अब कह रहे हो मुक्ति शब्द ही बेकार है। बोले हाँ, चिल्लाता है। अब बताओ घड़ा पकड़ेगा क्या? वो जड़ है। परंतु चना छोड़ना चाहता नहीं है, वो कहता है घड़े ने पकड़ लिया।
बंधो कीर मरकट की नाई, ऐसी तोता भी फंसता है, पकड़ा जाता है। ठीक इसी प्रकार संसार जड़ है, ये हमको क्या पकड़ेगा? हम ही संसार पकड़े बैठे हैं और कहते हैं क्या करें, संसार में फंसे हैं महाराज, मरने की भी फुर्सत नहीं है। मन तो हमारा भी होता है, हर साल आया करें और बढ़िया कल्पवास किया करें, परंतु प्रपंच बहुत है। अरे आपने प्रपंच पाल रखे हैं, आपने दुनिया पकड़ रखी है, आपको किसी ने नहीं पकड़ा, और दोष देते हैं संसार को। बोलो राधे 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 राधे। जितने फंसे हुए हैं उससे निकल नहीं पा रहे और नए नए फंसने के हम योजनाएं बनाते रहते हैं। जैसे एक चौधरी साहब थे, 25,000 की भैंस खरीद के लाए, बड़ी पसंद आई, बहुत बढ़िया है महाराज, काली एकदम चिकनी रखी थी, उसके गोल गोल सींग थे। चौधरी साहब को सींग बड़े पसंद आए उसके, और एक दिन सोचने लगे यदि सींग में अपना सिर डालूं तो बिल्कुल फिट बैठेगा, मेरे सिर के आकार का ही ये सिंह का गोलाकार है, क्या मेरा अनुमान सही है? चलो किसी दिन प्रैक्टिकल करके देखते हैं। अब सबके सामने तो ऐसा नहीं करूंगा, मौका अकेले में कभी मिले तो देख लूंगा। तो 6 महीना बीत गए, मौका ही नहीं मिला। 6 महीने के बाद एक दिन एकांत में बैठी बैठी भैंस जुआरी कर रही थी, तो चौधरी साहब पहुंच गए, ये मौका बढ़िया है। बैठी हुई सींग, वो भैंस के सींग में अपना सिर डाला, अनुमान बिल्कुल फिट बैठा, एकदम सही फिट बैठ गया सिर। सो बड़े खुश हो गए, देखो देखो मेरा अनुमान कितना सही निकलता है। और भैंस हड़बड़ा गई कि ये क्या चक्कर है, वो एकदम खड़ी हो गई, तुम्हारा सिर फंस गया बहुत बुरी तरह। ऐसे फंसे कि सींग, बेचारी भैंस भी परेशान है, ये कौन लटक गया मेरे सींग से। वो बेचारी घबरा करके भागी, खूंटा तोड़ करके गांव की तरफ भागी। गांव वाले बोले अरे चौधरी साहब कैसे फंस गए। आप चौधरी साहब बोले बाद में बताऊंगा, पहले निकालो तो सही। पूरे गांव के लोगों ने जैसे तैसे भैंस को पकड़ा जकड़ा और चौधरी साहब को खींचा। सो निकल तो गए परंतु छिल गए पूरे महाराज, इधर से उधर से। अब सब पूछे कैसे फंसे ये तो बताओ, क्या किस मुंह से बताएं बेचारे। भागे सीधे घर को अपनी तरफ। तब तक हल्ला मच चुका था, घर में खबर चौधरानी को पड़ी कि चौधरी साहब भैंस के सींग में फंस गए। चौधरानी बड़ी परेशान, भैंस के सींग में कैसे फंस गए। जब घर पहुंचे तो छिले छिलाए से मुंह लटकाए पहुंचे। चौधरानी चिल्ला के बड़ी, अरे राम राम, थारे अंदर ने की भी बुद्धि ना है, बिना सोचे समझे थे काम करो। चौधरी साहब बोले बावरी, बिना सोचे समझे को ना करूं, 6 महीने से यही तो सोच रहा था। बोलो राधे 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 राधे। तो सोच तो रहे थे खूब, काय के सिर फंसाने की सोच रहे थे, निकालने की नहीं। तो हम इतने दुनिया में फंसे पड़े हैं, निकलने की तो कभी नहीं सोचते, और अधिक से अधिक सिर फंसाने की ही सोचना और योजना बनाते रहते हैं। दिनों दिन फंसे जा रहे हैं, ये और बना लो, ये और बना लो। हाँ भाई, जितना बनाओगे उतना ही फंसोगे। पतंग उड़ाने में आनंद आता है, खूब उड़ाओ, पर जितनी ऊंची जाएगी उतना ही समय उतारने में भी लगता है। उसी प्रकार समय से पहले सावधान हो जाना चाहिए। जहां जहां सिर फंसा रखा से वहां से निकालो और जीवन के लक्ष्य की ओर आगे बढ़ो, सिर फंसाने के चक्कर में न पड़ो। बोल भक्त वत्सल भगवान की जय। हंसोपाख्यान के द्वारा आत्म तत्व का रहस्य बतलाया गया। सत्संग की महिमा भगवान ने बताई कि यथा वरुंधे सत्संगः सर्व संगापहो हिमाम। जितना मैं सत्संग के द्वारा बस में होता हूं उतना अन्य किसी साधन से नहीं होता। किस रूप में मैं कहां कहां विद्यमान हूं, ये विभूति योग के माध्यम से भगवान ने बतलाया। वर्णाश्रम धर्म व्यवस्था उद्धव जी को भगवान ने विस्तार से समझाई और भिक्षुकोपाख्यान भी सुनाया। एक ब्राह्मण देवता थे, पैसा वाले तो बहुत थे पर महाकृपण थे, किसी को कुछ देते नहीं थे। एक दिन डकैती पड़ी और सारा माल चला गया, ब्राह्मण बेचारा बर्बाद हो गया। परंतु उसको गिलानी हो गई, मैंने एक एक पाई कैसे कैसे जुटाई और एक झटके में सब कुछ चला गया। ब्राह्मण बेचारा इतना दुखी हुआ कि उसको वैराग्य हो गया, संसार से विरक्त हो गया। परंतु जब साधु विरक्त होकर के घूमने लगा तो गांव वाले बोले देखो, जब धनवान था तो सीधे मुंह बात नहीं करता, एक धेला भी इसने हमको नहीं दिया, और अब देखो महात्मा जी बने घूम रहे ही है। तो गांव वालों ने इतना सताया उसको, कोई पत्थर मारे, कोई थूक दे, बहुत उसको अपमानित किया।
पर उसको उसके हृदय में वैराग्य ईमानदारी से हुआ था। देखो कब किसकी मनस्थिति कैसी बदल जाए कोई कहा नहीं जा सकता। हमारे देश में डाकू भी बहुत बड़े संत बन सकते हैं और बने हैं। रत्नाकर डाकू भी वाल्मीकि जैसा संत बन सकता है। वाल्मीकि भाई ब्रह्म समाना। इसलिए अंगुलीमाल, ऐसे बहुत से उदाहरण हैं। चैतन्य महाप्रभु की कृपा से क्या बन गए। इसलिए यदि किसी के मन में वास्तविक वैराग्य, पूर्व उसका जीवन कैसा भी रहा हो, परंतु उसका वैराग्य यदि सच्चा है तो उसका आदर करना चाहिए। पर संसार लोग नहीं समझ पाते। तब उसके मन में ग्लानि हुई और उसने जो गीत गाया, इसका नाम है भिक्षु गीत। धन में 15 अनर्थ होते हैं। धन होगा, धन का नाम है अर्थ। जहां अर्थ आएगा अनर्थ की आंधी आएगी, कोई रोक नहीं सकता। 15 अनर्थ कौन कौन से? स्तेयम हिंसा नृतम दंभ कामः क्रोधः स्मयो मदः भेदो वैरम विश्वास संस्पर्धा व्यसनानि च एते पंचदशानर्था यर्थ मूला मता नृणाम। ये 15 अनर्थ गिनाए। स्तेयम माने चोरी। आप चोरी किए बिना धनवान बने ही नहीं पाएंगे। सरकार की चोरी करें या किसी से भी कहीं ना कहीं बिना चोरी के बात नहीं बनती। किसी का हक चुराना पड़ता है। हिंसा भी धनवान के द्वारा होती है। माने किसी ने कुछ काम किया, उसको समुचित धन नहीं दिया, उसकी हिंसा है, उसको कष्ट पहुंचाया आपने। और अनर्थ माने झूठ तो बोलना ही पड़ता है। किसी ने कहा साहब बहुत सख्त जरूरत पड़ रही है, जरा 10,000 रुपये हमको दो। अब हैं तो दो, नहीं तो क्या कई लोगों को कहना पड़ता है तुम 10,000 मांग रहे हो, यहाँ जहर खाने के लिए पैसा नहीं। कैसे कैसे कोरोना से मारे हुए अब खर्चा अपना चला पा रहे हैं, वैसी मामला सब ठप है। तो झूठ बोल के ही आप बचा पाओगे। चाहे सरकार से झूठ बोलो या जनता से झूठ बोलो, झूठ बोल के ही धन बचाया जा सकता है। धन होगा तो अनेक प्रकार की कामनाएं, इच्छाएं जागृत होती हैं। बात बात पर क्रोध आने लगता है क्योंकि धन की गर्मी होती है। अभिमान होने लगता है। मद माने नशा होने लगता है धन का नशा बड़ा विचित्र होता है। बैर दुश्मन पल बढ़ने लगते हैं। भाई जिसने मांगा आपने नहीं दिया, वो दुश्मनी मान बैठेगा। इतना बड़ा धनवान है, बताओ इतना से हमारी सहायता इसने नहीं करी। अनावश्यक बैरी लोग खड़े हो जाते हैं। अविश्वास, धनवान व्यक्ति को जल्दी किसी पर भरोसा नहीं होता। अविश्वास होता है कि ये आदमी मेरे से इतना क्यों जुड़ना चाहता, कहीं ऐसा तो नहीं है इसके मन में, ऐसा तो नहीं चल रहा। बहुत प्रकार का संदेह, अविश्वास भीतर मन में जाग। संस्पर्धा, मेरा इतना नाम है कहीं ये मुझसे आगे ना निकल जाए, प्रतिस्पर्धा के भाव होते हैं। और व्यसनानी, व्यसन में 3 आते हैं। व्यसनानी बहुवचन है 3, जुआ, शराब और व्यभिचार। ये 3 व्यसन कहे, दुर्व्यसन कहे जाते हैं। धन होने पर ये व्यसन भी जीवन में आने लगते हैं। इसलिए एते पंचदशानर्था, 15 अनर्थ इस धन के साथ जुड़े हुए रहते हैं। इसलिए साधक को सावधान रहना चाहिए। अर्थ के 2 रूप होते हैं, गरुड़ वाहिनी लक्ष्मी और उलूक वाहिनी लक्ष्मी। गरुड़ पर बैठ के आएगी कब? जब नारायण के साथ आएगी। धन का धर्म में सही ढंग से सदुपयोग होवे तो समझ लो गरुड़ वाहिनी लक्ष्मी आपके घर आई हुई है? धनात् धर्मम ततः सुखम, धन से ही तो धर्म होता है। ये इतना सुंदर यज्ञ हो रहा है, इतना विशाल यज्ञ हो रहा है। 1200 से भी अधिक कहीं ब्राह्मण देवता सब आए हुए हैं और सब चकाचक आनंद से गदगद हो रहे हैं। स्वाहाकार शब्द गूंज रहा है और इतने दिव्य सत्संग की धारा बह रही है। ये बिना धन के कैसे संभव हो सकता है? पर यह गरुड़वाणी लक्ष्मी का ही प्रभाव है जो धन का धर्म में सही ढंग से सदुपयोग हो रहा है। परंतु जो धन धर्म में नहीं लगता तो फिर उलूक वाहिनी लक्ष्मी उसके घर आती है।
उल्लू पर बैठ के। उल्लू का काम है रात में जगना, दिन में सोना, अंधेरे से प्रेम करना, प्रकाश से छुपना। उसी प्रकार उलूक वाहिनी जब लक्ष्मी आती है तो व्यक्ति अंधकार में, माने काले, जो काला शब्द है ना वो बुरे अर्थ में ज्यादा होता है, काला धन और काला बाजारी, ये कालमा, कलमश इसको कहते हैं, कलमश आप हमें। तो भगवान जो गरुड़ वाहिनी लक्ष्मी है वो आपको उल्लू खूब बनाएगी। उल्लू जैसे रात में जगता है, आप भी जो गरुड़ वाहिनी लक्ष्मी जिनके घर में होती है वो रात में घूमते हैं महाराज निशाचर बन के। निशाचर का मतलब निशायाम चरती, रात्रि में जो घूमते फिरते हैं। उलूक वाहिनी, उलूक वाहिनी लक्ष्मी आपको निशाचर की प्रवृत्ति में ले जाएगी, दुर्व्यसनों से भर देगी। और नारायण के साथ जब गरुड़ वाहिनी बन के आती है तो सत्कर्मों में, शुभ कर्मों में आपकी प्रवृत्ति करती है। उस भिक्षु गीत के द्वारा उसने बहुत अच्छा वैराग्य का उपदेश दिया। इसी प्रकार ऐल नाम के राजा जो उर्वशी से बहुत प्रेम करते थे, जब छोड़ के चली गई तो उनसे भी वैराग्य हुआ, उन्होंने भी गीत गाया, उसका नाम ऐल गीत है। किम विद्या किम तपसा किम त्यागेन श्रुतेन वा किम विविक्तेन मौनेन स्त्रीभिर यस्य मनोहृतम। विद्या का क्या मतलब, तपस्या करने से क्या लाभ, त्याग, वेद, शास्त्र, वैराग्य सब व्यर्थ हैं जिसके चित्त को स्त्री ने अपहृत कर लिया, उसका करा धरा सब चौपट हो जाता है। स्त्री भी यस्य मनोहृतम, गोस्वामी जी ने भी वर्णन किया है अरण्यकांड के अंत में। जप तप नियम जलाशय झारी, हाँ होए ग्रीसम सोसय सब नारी। जैसे जलाशय थोड़े छोटे जल के भरे रहते हैं, पर जब ग्रीष्म ऋतु आती है तो सारा पानी सूर्य भगवान सोख लेते हैं। उसी प्रकार बड़े जप तप नियम कितने भी आप संयमी क्यों न हो, पर एक स्त्री जब जीवन में आती है तो उसके सारे साधन का शोषण कर लेती है। जप तप नियम सब सूख जाते, जीवन से समाप्त होते चले जाते हैं। ये इस गीत में ऐल महाराज ने, जिनका नाम था पुरुरवा, वो उर्वशी के द्वारा दुखी होकर के ये गीत उन्होंने गाया। इस प्रकार बहुत सुंदर उपदेश भगवान ने उद्धव जी को दिया और अंत में कहा, मित्र मेरे जाने के बाद घोर कलयुग आ जाएगा, वो धरती तुम्हारे योग्य नहीं रहेगी, इसलिए तुम बद्री विशाल में जाकर के भगवान नर नारायण की सन्निधि में खूब सत्संग करो। चरण पादुका दे करके उद्धव जी को विदा किया और सारे यदुवंशी पहुंच गए प्रभासक क्षेत्र, जहां मजरा मदांध हो करके आपस में लड़ना भिड़ना चालू किया और ऐसा भयंकर गृह युद्ध हुआ कि चतु पंचावशेषता, सिर्फ 4-5 बचे, बाकी सब समाप्त हो गए। दाऊ जी अपने दिव्य रूप में परिणत हो गए। गोविंद एक वृक्ष की छांव से टिक करके विश्राम करने लगे, एक चरण पर दूसरा चरण रखे हुए थे। दिव्याध मृग शंकया, मृग समझ करके एक बहेलिया ने बाण भगवान के चरण में चला दिया, चरणों में आके रोया, दुखी हुआ। भगवान बोले, मां भय जरे त्वमुत्तिष्ठ काम एस कृतो ही में, मेरी इच्छा से बाण चलाया भैया, जा मेरे धाम को। देह त्याग करके बहेलिया गया। भगवान ने दारुक सारथी से कहा, द्वारका जाओ, सबको समझाओ, 7वें दिन सागर में समा जाएगी मेरी दिव्य द्वारका। दारुक चले गए। देवता स्वर्ग में आके स्तुति करते हुए बोले, प्रभु पधारिए, हम स्वागत करेंगे। देखते देखते जैसे सौदामनी आकाश में चमकती है, ऐसे ही भगवान का श्री विग्रह एक दिव्य प्रकाश में परिणत हो गया। इतना दिव्य तेज था कि कोई देख नहीं पाया, वही तेज पुण्य श्रीमद् भागवत में आकर के विराजमान हो गया। तेनेयम बांगमयी मूर्ति, इसलिए साक्षात भगवान का बांगमय विग्रह ही श्रीमद् भागवत महापुराण है। अब बोलो परीक्षित, तुम क्या सुनना चाहोगे? बोले, फिर सरकार उसके बाद क्या हुआ? बोले, उसके बाद कलयुग आ गया। कलयुग के कली धर्म वर्णन किए। कलयुग में बहुत सारी बुराइयां हैं, पर अस्ति एको महान गुण, एक ही इसकी विशेषता है, कीर्तना देव कृष्णस्य। केवल हरि का संकीर्तन करो, कीर्तन करने से आपको वह गति प्राप्त होगी जो अन्य युगों में तपस्या करके, यज्ञ करके, दान दे के प्राप्त होती थी। इसलिए हरि नाम संकीर्तन ही कलिकाल का मूल आधार है।
कल की भगवान अवतार लेंगे जब घोर कलयुग आ जाएगा तब, और भगवान कल की कलापक ग्राम में जाकर के मरु देवापी नाम के राजाओं को प्रकट करके सूर्य चंद्र वंश की स्थापना उनके द्वारा कराएंगे। सम्हलक ग्राम में विष्णु यश ब्राह्मण के घर में भगवान कल्की का अवतार होगा। बोल कल्की भगवान की जय। और इन्हीं के द्वारा पुनः सतयुग का शुभारंभ हो जाएगा। अब बोलो परीक्षित। परीक्षित ने कब 7 दिन पूरे हो गए सरकार, तक्षक आज ही आएगा, हमको डसेगा, आज हम ही मर जाएंगे। डांटते हुए सुखदेव जी बोले, त्वम तो राजन मरिष्येति पशु बुद्धि मिमाम जही। इस पशु बुद्धि का अभी तक तुमने त्याग नहीं किया। जो मरेगा वो तुम नहीं हो। घटे भिन्ने यथाकाश। अरे जब घड़ा बनाते हैं तो घड़े में आकाश आ जाता है, उसको हम घटाकाश कहने लगते हैं, और जब फूट जाता है घड़ा तो घटाकाश महाकाश में विलय हो जाता है। ना वो आया ना गया, ना जन्म लिया ना मरा, आकाश जहां था वहीं रहा, केवल घड़ा फूटा है। उसी प्रकार ये घट है शरीर, और इसमें आत्मा जो अविनाशी चैतन्य है वो विराजमान है। जिस शरीर में जाते हैं हम उसको वही मान बैठते हैं। शरीर छूटता है, आत्मा अविनाशी है, उसका कुछ नहीं बिगड़ता। अहम ब्रह्म परम धाम ब्रह्माहम परमम पदम, ये अंतिम वाक्य कहा कि सदा अपने स्वरूप में स्थित रहो। मैं प्रभु का नित्य शाश्वत दास हूं, दासोहम दासोहम। मैं नित्य दास हूं, इसलिए कभी किसी काल में मेरा अभाव नाश नहीं हो सकता। चेतन अमल सहज सुख राशि हमारा स्वरूप है। अब परीक्षित प्रसन्न हो गए और कहा, महाराज सिद्धोस में अनुग्रहीतोस्मि भवता करुणात्मना। आपकी कृपा करुणा से मुझे वह दिव्य दृष्टि प्राप्त हो गई कि मैं अब कभी नहीं मर सकता। भगवंस तक्षकादिभ्यो मृत्युभ्यो न बिभेम्य हम। लाखों तक्षक मिलके डसे, मैं अविनाशी कभी नहीं मर सकता। ये दिव्य दृष्टि आपने मुझे प्रदान कर दी। परीक्षित ने पूजन किया और सुखदेव जी जगाम भिक्षु भी साकम नर देवे न पूजिता, तुरंत अंतर्धान हो गए। बोल सुखदेव भगवान की जय। तक्षक छद्म वेश में आके परीक्षित को डसा, देह भस्म हुआ। जन्मेजय जो परीक्षित पुत्र थे उन्होंने सर्पेष्टि यज्ञ किया, उसे बृहस्पति आदि ने रोक करके सर्पों के प्राणों की रक्षा करी। सूत जी कहते हैं, हे सौनकादि ऋषियों, इस प्रकार मैंने सुख परीक्षित संवाद के माध्यम से श्रीमद् भागवत संहिता का श्रवण कराया, जिसमें 18,000 श्लोक, 335 अध्याय और 12 स्कंद थे, जो सप्ताह विधि से सार रूप में आपने श्रवण किए। जैसे नदियों में भगवती भागीरथी गंगा का दिव्य महत्व है, जैसे वैष्णवों में भगवान शंभु विराजमान हैं, ऐसी 18 पुराणों में पुराण तिलकम परम श्रेष्ठ पुराण श्रीमद् भागवत महापुराण है। बोलो भागवत भगवान की जय। अब हम अंतिम श्लोक बोल रहे हैं, आप लोग मेरे साथ दोहराएं और मिलकर के इसी श्लोक के द्वारा भगवान के चरणारविंद में अपने शब्द सुमन समर्पित करें। नाम संकीर्तनम यस्य, नाम संकीर्तनम यस्य, सर्व पाप प्रणाशनम, सर्व पाप प्रणाशनम, प्रणामो दुख शमनस्, प्रणामो दुख शमनस्, तम नमामि हरिं परम, तम नमामि हरिं परम। श्री हरये नमः, श्री हरये नमः। जो प्रभु का नाम संकीर्तन जीव के समस्त पातक ध्वस्त कर देता है, ऐसे श्री हरि के पाद पद्मों में हम सब मिलके बारंबार प्रणिपात करते हैं, प्रणाम करते हैं। भगवान की कृपा और करुणा से परम दिव्य प्रयागराज की, तीर्थराज की इस पुण्य भूमि में महाकुंभ के पुनीत अवसर पर हम लोगों का यह ज्ञान यज्ञ आज निर्विघ्न सानंद संपन्न हो रहा है। यहाँ तो महाराज 1 महीने तक का कार्यक्रम निरंतर अखंड रूप से चल ही रहा है। कल से राम कथा प्रारंभ, कल से हो जाए, कल से ही श्री राम कथा का शुभारंभ होगा। जो हमारे काका गुरुजी हैं वो कृपा पूर्वक यहाँ पधारेंगे और बड़े ही धूमधाम से उनकी श्री दिव्य वाणी, अद्भुत विद्वान है, न्याय आदि ग्रंथों में उनकी बहुत अद्भुत गति है, इसलिए सुनने योग्य उनकी राम कथा है। आप लोग अवश्य सुने
और कल से ही हमारे चिरंजीव ऋषि कुमार जी, हमारे जो पुत्र हैं, उनकी कथा 19 सेक्टर में हमारे पूज्य जो ब्रह्मचारी जी हैं, टीकर माफी वाले श्री हरि चैतन्य ब्रह्मचारी जी महाराज, तो उनके शिविर में 19 सेक्टर में कल से ऋषि कुमार की कथा प्रारंभ होगी, जो आस्था भजन पर लाइव टेलीकास्ट भी होगी सायंकाल 4 बजे से 7 बजे तक। तो आप उस बालक को भी आशीर्वाद देने के लिए पधारें और इधर पूज्य महाराज श्री की कथा का भी आप लोग आनंद लें। और इसके साथ साथ हमारे बीच विराजमान जो शंकर लाल जी गुप्ता हैं, इनके द्वारा भी बहुत भव्य आयोजन